अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई गोल्ड की सिर्फ सेलिंग देखनी है। गोल्ड इस पॉइंट पर आ चुका है, इन लेवल्स पर आ चुका है, इन एरियाज़ में आ चुका है जो पहली बात है अनडिफाइंड है, जो अननाउन है, जो अनक्लियर हैं, जो इनविजिबल हैं, जहाँ पे आप कुछ टूल्स हैं जिसकी बेस पे एक समझ लें कि आप ये कह दें कि भाई टॉप हंटिंग हम करेंगे और गोल्ड जो है वो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाइस पे है, अननाउन टेरिटरीज में है। हाँ, हम कुछ टूल्स लगाएंगे, लाइक हम कुछ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स लगाएंगे या फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स लगाएंगे और वहाँ से हम कुछ लेवल्स निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लोग निकालते हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसे जोन्स में आपको कंफर्म नहीं होता कि मार्केट जो है वो कहाँ से रिजेक्शन लेगी। और एक बात याद रखें, इन्फॉर्मेटिव बात है, आपको भी पता है और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, रिजेक्शन ये नहीं होती कि आपकी मार्केट जो है वो कहीं पर किसी पॉइंट पे आई है और वहाँ से कोई 100 पिप्स या 50 पिप्स नीचे आ गई है। रिजेक्शन मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम भी 200, 150, 200 पिप्स का एक समझ लें कि एक स्लॉट बने या एक एरिया फॉर्म हो जहाँ से मार्केट जो है या एक लेवल बन जाए या एक एरिया बन जाए। देखें, पहले तो एक बात को समझें, एरिया और लेवल क्या होता है। देखें, लेवल ये होता है कि जो बार बार प्ले कर रहा होता है। मान लें कि जैसे मैंने 30 और 80 के किंग लेवल्स निकाले हुए हैं। मैंने आपको कहा हमेशा कि भाई 30 और 80 को आपने इग्नोर नहीं करना। आज भी देख लें, मार्केट पहले 2942 से नीचे आई और फिर मार्केट जब दोबारा ऊपर गई है तो 2930 से ही नीचे आई है। ठीक हो गया। तो एक बात को आप अपने दिमाग में रखें। देखें, पहले तो मार्केट 2907 तक आई है, सुबह 2905 तक 42 से, और फिर मार्केट जब 30 तक गई है तो मार्केट उसके बाद फिर दोबारा जो है वो 2882 तक गई है। ठीक है, और 30 से ही रिजेक्शन मिली। लेवल वो एक पॉइंट हो सकता है जहां पर मार्केट बार 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 रिजेक्शन दे रही हो। जैसे मैं आपको अक्सर कहता होता हूं कि गोल्ड में 5 के जो डिजिट्स होते हैं, 5 का जो डिजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि मार्केट बार बार जो है वो मान लो मिसाल के तौर पर 2864 या 2764 या 2556 या 2756, ये कुछ लेवल्स होते हैं गोल्ड के अंदर जो बहुत ज़्यादा कैजुअल लेवल्स हैं। हाँ, एरिया क्या है कि मार्केट एक एक जगह पर एक एरिया क्रिएट कर लेती है। जैसे कि मान लें अब गोल्ड ने आज एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बनाई है, वो है 2942, और उससे बाद में जब गोल्ड ऊपर गया और मार्केट दोबारा 2939 से 2929 से नीचे आई है, तो अब इसको समझ लें कि 2929 से 2940 ये एक एरिया फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और ये एक जोन बन चुका है, ये एक स्लॉट बन चुकी है कि हमें पता चल गया कि यार ये सारा अब सेलिंग जोन है और जो लेयरिंग करने वाले हैं वो इसके अंदर जाहिर है मार्केट अगर मान लो कि 2930 तक जाती है तो हम कहेंगे अच्छा यार हमने 2937 तक एक लेयरिंग बनानी है और इसके 42 के ऊपर का एसएल देना है। ठीक है, तो इस तरह करके हम कहेंगे अच्छा यार ये एरिया क्रिएट हो गया या एक एरिया की एक फॉर्मेशन हो गई या जो गोल्ड ने फॉर्म किया है। ठीक है, तो याद रखें कि जब अननाउन जोन्स होते हैं तो वहां पे एरिया डिफाइन होने में, एरिया क्रिएशन में, एरिया फॉर्मेशन में टाइम लगता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कल कहा था कि गोल्ड में भाई 600-700 पॉइंट्स की आपको ट्रेड मिल सकती है। तो भाई आप देख लें 40 से लेके 80 तक मार्केट गई है, तो आप मुझे बताएं कितने पिप्स हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था कि 2878 से 2882 से आपको बाय करनी है। 2882 से एग्जैक्टली मार्केट उठी और मार्केट आपके सामने 290102 तक गई है। ठीक है, तो भाई इसी तरह करके इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं इसी तरह निकल सकती हैं, लेकिन एक बात को याद रखें कि जब अननाउन जोन्स होते हैं तो उनके अंदर भाई वेट करना पड़ता है। हम मारे कब जाते हैं, जब हम कहते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, इससे ऊपर इसने क्या जाना है, या मार्केट बहुत नीचे आ गई, इससे नीचे क्या जाएगी। तो जब आप ये सोचना शुरू करते हैं ना कि मार्केट इससे ऊपर क्या जाएगी, इससे नीचे क्या जाएगी, समझ लें आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, खास तौर पे गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया, तो अब हम कल के दिन में ट्रेड कैसे करेंगे ये समझ लें। देखें, एक बार याद रखें, अगर सुबह मार्केट कल के दिन जितना मर्जी ऊपर जाती है आपने सेल ही करना है। फिर गोल्ड में यही कहूंगा। हाँ, अगर आपको 2913 से 2918 की स्लॉट मिलती है, बड़ी अच्छी स्लॉट है, तो आपको 26 के ऊपर का एसएल रखना है और आपको सेल करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मार्केट ओपन होती है 20, कल के दिन मैं 2894 को देखूंगा बार बार। 2894 के नीचे अगर कोई भी एक 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो गई
तो मार्केट भाई जा रही है दोबारा 2856 की तरफ। ठीक है, हाँ मार्केट को एक 1 आवर भी क्लोज करने दें 28 तकरीबन 80 के नीचे, एक 1 आवर भी क्लोज करने दें, फिर देखें मार्केट की नीचे जानियां देखें आप। ठीक है, तो आपको अगर सुबह में मार्केट, अब अगर आप मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होते साथ देखें, पहले तो हर बंदा सवाल कर रहा है गोल्ड को हुआ क्या है। तो भाई दो बातें याद रखें, गोल्ड को कुछ नहीं हुआ, ये ट्रंप को सारा कुछ हुआ है। और इतनी अनसर्टेनिटी ट्रंप साहब ने पैदा कर दी है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, क्या आपने चाइना में कभी दुनिया के वेल्थियस्ट जो रिचेस्ट लोग हैं वो देखे हैं? हाँ हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि रॉबर्ट कियोस्की है, बहुत से ऐसे बंदे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी यूरोप में बहुत अमीर देखे हैं? हाँ ठीक है, नॉर्ड बर्नार्ड आपने देखा होगा, मान लिया, ओके ठीक है। उसके अलावा आपने सारे, मार्क जुकरबर्ग हो गया, जेफ बेजोस हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, जो है वो एलन मस्क हो गया, ये सारे भाई जो है वो अमेरिका के अंदर ही सारे अमीर क्यों हैं? ठीक है, बिल गेट्स हो गया। तो याद रखें, और फिर सबसे बड़ी एक्सचेंज भी यूएस की है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनवाई जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एनवाई सेशन या यूएस सेशन भी कहते हैं, जो शाम में हम, जिसमें हम वोल्टिलिटी देख रहे होते हैं। तो भाई साहब, जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उस कंट्री में होगी जहाँ पे ट्रंप भाई साहब जो पंगे ले रहे हैं, इस तरह के पंगे उन्होंने सालों साल से किसी ने नहीं लिए। ठीक है, तो ट्रंप भाई साहब ने आया, आके उन्होंने कभी चाइना से दुश्मनी डाल रहे हैं, कभी वो कनाडा से, कभी मैक्सिको से, कभी वो ईरान के साथ दुश्मनियां डाल रहे हैं, वो अपने हमसाया ममालिक जिनके साथ कभी दुश्मनी नहीं डाली थी, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, उनके साथ भी वो दुश्मनियां डाल रहे हैं। ठीक है, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही, डेली न्यू पॉलिसीज बना रहे हैं, कभी टैरिफ लगा रहे हैं। अब टैरिफ लगाएंगे तो भाई जाहिर है, टैरिफ लगाने से जो बाहर का इन्वेस्टर, जो बाहर का एक्सपोर्टर है, जो इनको एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाइना है बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जैसे कनाडा है, कनाडा आपको पता है कि दुनिया का दूसरा बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो जब वो इस तरह के, अब मैक्सिको के साथ इस तरह की बातें करेंगे, आप टैरिफ लगाएंगे कि आप हमें अगर कोई चीज़ देंगे तो हम उस पर एक्साइज ज़्यादा लगाएंगे, तो भाई पैसे तो आप बना लेंगे एक्साइज के साथ, लेकिन याद रखें कि आपको जो चीज़ें बाहर से मिलती हैं वो सस्ती मिल रही होती हैं, लाइक चाइना। लेकिन अगर आप कहें नहीं यार, मैं अपने अपने मुल्क में ही चीज़ें बनाऊंगा, और अगर मैं अपने मुल्क में बनाऊंगा तो क्या होगा? मुल्क में बनाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी ना भाई। अब हर चीज़ आप खुद बना नहीं सकते, आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो अगर आप चाइना पे और मैक्सिको पे, कनाडा पे एक्साइज बढ़ाते जाएंगे, ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे, जाहिर है वो आपको भेजना छोड़ देंगे। जब भेजना छोड़ देंगे, आपको खुद चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जब आप खुद चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो महंगी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात याद रखें कि आप अपनी तरफ से तो आप ये कहेंगे ना कि यार मैं अपनी इंडस्ट्री को फ्लॉरिश कर रहा हूँ, उसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन आप हर चीज़ बना नहीं सकते ना भाई। आपको फिर भी अगर कोई भी आइटम बनाना, तो उसका रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल लेने के लिए जाहिर आप क्या क्या बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे, नहीं बना सकेंगे, और जाहिर आपकी इकॉनमी भी इतनी हॉट है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सॉलिड है, एक चौपी इकॉनमी है आपकी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में मुझे आप ये बताएं कि आप किस तरह लोगों की डिमांड पूरी करेंगे? जब डिमांड नहीं पूरी कर सकेंगे तो क्या होगा? जाहिर है इन्फ्लेशन पैदा होगी। जब इन्फ्लेशन पैदा होगी तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आएगा। लगता तो सबको यही है ना, आना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी है कि भाई ये ना हो कि फाइनेंशियल वार शुरू हो जाए पूरी दुनिया में, और जो नया इन्वेस्टर है वो क्या हो रहा है, वो अनसर्टन है यूएस का। वो कह रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तो फिर वो क्या कह रहा है कि वो सेफ हेवन में पैसा डाल रहा है, चाहे वो, और जाहिर है यूएस की इकोनॉमी के साथ चाइना की इकोनॉमी भी लिंकअप है, और सारी जो दुनिया की इकोनॉमी है वो यूएस की इकोनॉमी के साथ लिंकअप है। तो जाहिर है जब उधर अनसर्टेनिटी, रिस्क एवर्शन पैदा होगी, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट पैदा होगा, तो भाई 100% बात है कि भाई गोल्ड में पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक ट्रेट है, उसकी एक फीचर है, उसका एक बहुत बड़ा फीचर है, वो सेफ हेवन है। ठीक हो गया। तो आप देखें ना, अब आप खुद नोट करें कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। तो जब जब दुनिया में इस तरह की बातें, अनसर्टेनिटी आएंगी, खासतौर पे अनसर्टेनिटी आएंगी, रिसेशंस आएंगे, तो फिर क्या होगा? गोल्ड में और सिल्वर में और डॉलर में पैसा जाएगा। और एक बात मैं पॉइंट बता दूं, मैंने आपको किस बेस पे कहा कि गोल्ड अब गिरने जा रहा है? भाई याद रखो, रीजन क्या थी? रीजन ये थी मेरे भाई, याद रखो, कि जब जब टी बॉन्ड यील्ड, गोल्ड और डॉलर एक सिमत में चलेंगे तो भाई समझ लो मैनिपुलेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड रेसिप्रोकेट है, गोल्ड एक उल्ट है, किसका? 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड का। ठीक है, तो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है, डॉलर भाई साहब भी ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड भाई साहब भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है मैनिपुलेशन चल रही है, और लोगों को महंगा माल थमाना है और फिर नीचे निकल जाना है। और अगर मैं टेक्निकली या एक सीक्रेट की बात करूं, तो सीक्रेट क्या था गोल्ड के ऊपर जाने का? टैरिफ वाले मसले तो थे।
अनसर्टिनिटी भी है। लेकिन मसला ये है कि इतना ज़्यादा सेलर जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो फिर एक बड़ा बायर को ये मौका मिल जाता है कि वो उनके अकाउंट्स को वॉश करे और उनसे बाय करता चला जाए। वो सेल कर रहे होते हैं, वो बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, और उन्हें लग रहा होता है कि इससे ऊपर तो इसने जाना नहीं है, और उससे उसी पॉइंट पे एक बड़ा बायर अपनी बड़ी बाइंग करके बिल्कुल टॉप पे मजीद मार्केट ऊपर ले जाता है। इस पॉइंट को समझें, ठीक हो गया। तो अभी अब गोल्ड में कल अगर आपको ट्रेड करनी है, आपको सेलिंग साइड पे रहना है। ऊपर की तरफ अगर जाती है, क्यों? क्योंकि भाई वॉल्यूम बहुत लगा हुआ है सेलिंग साइड पे, ठीक है। हम 2856 देख रहे हैं इस वीक में, ठीक है, कम अज कम 2856 2852 ठीक हो गया। इसी तरह और मुझे लगता है कि अब ये फॉर्म रहेगा, ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बनेगी 29 जो है 42 का एरिया, यानी कि पूरा ये जो जोन बताया है 2930 से 42 का जो 120 पिप्स का कि एक स्लॉट है या जोन है, ठीक है। इसी तरह मेरे भाई हम बात उम्मीद करता हूँ बड़ी समझ आ गई होगी, हर चीज़ की क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हों। अच्छा, अभी हम बात करते हैं भाई बीटीसी की। तो बीटीसी यार 94,600 के नीचे अगर 1 आवर क्लोज करता है तो 91,400 तक जाएगा। जब तक 94,600 पे सुबह में मिलता है तो वहाँ से आप बाय करो। 93,600 से 94,600 100 पिप्स की स्लॉट है, यहाँ से बाय करो। और अब सेलिंग में बिल्कुल वॉल्यूम बहुत लगा हुआ है बीटीसी में। मैंने आपको कहा भाई जब तक 1,02,500 से नीचे जब जब ऊपर जाए, और कल मैंने आपको बताया था 98,650 750 650 तक जाए तो उसको सेल ही करो, ठीक है। और याद रखें कि अगर आपको अब 97,400 मिलता है तो आप वहाँ से सेल करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने नीचे जाना होता है तो वो अपनी रेजिस्टेंसेस को स्क्वीज करती है, नीचे ले आती है, नीचे ला रही होती है साथ साथ, ठीक है। तो बीटीसी में अभी फिलहाल थोड़ी सेलिंग देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास क्यों? क्योंकि बीटीसी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में है और साइडवेज है। बीटीसी में बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह ऑयल है, ऑयल यार साइडवेज है, 130 140 पिप्स की आज मूवमेंट थी। आपको 73.70 मिलता है, आप सेल करो, ठीक है। और 74.50 से ऊपर का सेल रखो और सेल करो, और 71.70 आपका टीपी होना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक में यार बाइंग देखो, नेस्डेक एक ऑल टाइम हाई बनाएगा। आप इसकी बाय देखो, नीचे से 450 से 530, 21,450 से 21,530 पे बाय देखो। और ये भी एक समझ लो कि एक साइडवेज ही मूवमेंट है। नेस्टेक तो आपको पता वॉलेटाइल पेयर है, इसमें कुछ इतनी ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रही। तो आप नेस्टेक के अंदर भी ना यार कोशिश करो कि आप ना जो है वो सेल साइड ही देखो, बाय साइड ही देखो, आप बाय साइड देखो। और ऊपर अगर जाता है तो 780 से 830, 21,780 से 21,830, ये आपके पास एक अल्टीमेट इसकी समझ लें कि एक सडन या एब्रप्ट रेजिस्टेंस है। और लेकिन मैं आपको बता दूं ये अब वीक हो गई है। क्यों? क्योंकि देखें ना, पहले मार्केट 20,500 600 तक गई 930, जब 910 से नीचे आई, फिर उसके बाद फिर नीचे 500 तक गई 20,500 तकरीबन 700, ठीक है। और फिर उसके बाद अब देखें, अब वहाँ से नीचे कोई ज़्यादा इसके हालात नहीं नीचे जाने वाले, तो इसका मतलब है कि यहाँ का सेलर वीक हो गया, ठीक है। तो आप नेस्टेक में भी कोशिश करें कि जब आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप जो है वो बाय साइड पे रहो और बाय ही करो, ठीक हो गया। हाँ, आपको सेल ट्राई करनी है। देखें एक आसान सा रूल है, जब जब तक रेजिस्टेंस काम कर रही है वहाँ सेल करो, जब तक सपोर्ट काम कर रही है वहाँ से बाय करो, ठीक है। तो अब आपको अगर मिलता है सुबह 830 780 830 तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक हो गया। बाकी मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर कोर्सेज करवाएं, और कोर्सेज के लिए मैं एक टाइम बना रहा हूँ, न्यूज़ टाइम का भी कहते हैं, न्यूज़ टाइम पे आया करें। मैं न्यूज़ टाइम पे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जैसा सीपीआई की न्यूज़ से पहले पहले या सीपीआई की न्यूज़ के दौरान आपके साथ लाइव हो जाऊँगा, ठीक हो गया। और लाइव ट्रेडिंग करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, इससे लोगों का भी फ़ायदा होता है मेरे भाई, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर वीडियो बना के दी जा रही है तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि यार अच्छा हमने वीडियो बना के दी और लोग इतनी कदर करते हैं कि हमें आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक हो गया। मैं अपने कोर्सेज भी शुरू कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं अब जो है वो कोशिश करूँगा कि लाइव न्यूज़ टाइम पे आऊँगा। जो न्यूज़ टाइम पे मुझे कहते हैं कि मुझे लाइव आना चाहिए, वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। शायद आप पर्सनल में मैसेज कर लेते हैं, कमेंट भी कर दिया करो यार, कमेंट में भी लिख दिया करो कि हाँ यही चाहते हैं, जो मुझे पर्सनल में मैसेज करके लिख देते हो। तो कमेंट ज़रा ज़्यादा सुकून मिलता है कि यार कमेंट आया हुआ है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो न्यूज़ टाइम पे और जो कोर्सेज करना चाहते हैं पर्सनल में भी बताएं और कमेंट में भी बताएं। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।